अरे पूजा, हाँ जी। गेट पे कोई आया देखना जरा। अरे यार मैं काम कर रही हूँ संदीप, आप ही जाकर देख लो कौन है। ठीक है, अभी देखता हूँ। अरे बहन आ गई तो। हाँ जी। आओ अंदर आओ। और बहन बता, घर में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, आप बताओ। यहाँ भी सब बढ़िया है, पर तूने आने में इतनी लेट क्यों कर दी? अरे बाहर बहुत ट्रैफिक था, 2 घंटे से फंसी थी और अब देखो अब भी कितनी देर में आई। ट्रैफिक तो होना ही था, आज रक्षाबंधन के दिन तो बहुत ट्रैफिक रहता है बाहर। मैंने तभी तो बोला था कि कम से कम एक दिन पहले आ जाती। अरे आपको तो पता है शादी के बाद कहाँ टाइम मिलता है, घर के काम, पति के काम, मम्मी पापा के काम बहुत बढ़ जाते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। हाँ मैं समझ सकता हूँ बहन, तेरी बात भी ठीक है। तू बैठ, मैं तेरी भाभी को बुला के लाता हूँ, है ना? हाँ हाँ उनको बुलाओ। पूजा, हाँ जी। क्या कर रही हो? आलू छिल रही हूँ। अरे बाहर संस्कृति आई हुई है, एक गिलास पानी ले आओ उसके लिए। आप चलो मैं लेके आती हूँ। ठीक है। ठीक। तुम्हारी भाभी भी कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। अच्छा। उसको भी जाना है ना। अरे हाँ मुझे भी मिलना था। वही तो। आओ पूजा बैठो। और भाभी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ दीदी, तुमने आने में इतना देर कैसे कर दी? अरे वो रक्षाबंधन की वजह से बहुत ट्रैफिक था ना बाहर, इसलिए लेट हो गई। दीदी तुम्हें पता है ना, मुझे भी अपने घर जाना होता है, अपने भाई को राखी बांधने। आप हमेशा लेट करती हो, थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती थी? अरे पूजा, अब सुनाती रहोगी क्या? खिलाओगी भी उसे? बहुत दूर से आई है, भूख लगी होगी उसको। ठीक है। चल बहन तू बैठ, मैं भी आता हूँ जरा अंदर। हाँ ठीक है। यही छोड़ के गई। अरे पूजा। जब तक भैया आते हैं तब तक मैं थाली सजा लेती हूँ। लेकिन थाली तो मेरे पास नहीं है, भाभी से बोलती हूँ। पूजा, अरे तुम तैयार होने में लगी हुई यहाँ पर, बाहर संस्कृति आई हुई है। कम से कम 2 मिनट तो बैठो उसके पास यार। तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है घर जाने की? मैं चलूंगा ना शाम को तुम्हारे साथ। मैं शाम को जाने वाली नहीं हूँ, मैं अभी जाऊंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी बहन लेट आई है और उसको जल्दी आना चाहिए था। तो यार चिल्लाओ तो मत, कम से कम उसने बताया नहीं, वो ट्रैफिक में फंस गई थी। चलो वो सब छोड़ो, तुम कपड़े लेके आए हो ना उसके लिए? कपड़े? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पिछले महीने तो कपड़े बनवाए थे, क्या अब तुम हर महीने कपड़े बनवाओगे? कपड़े उपड़े नहीं लाई मैं, 500 रुपये देना बस। क्या 500 रुपये? तुम क्या बोल रही हो पूजा? 500 में क्या आता आज के टाइम में? और 500 से ज्यादा तो उसकी राखी होगी। 500 रुपये बहुत हैं, हर महीने तो वो आती रहती हैं, तो 500 रुपये कौन से कम हुए? चलो ठीक है, तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। क्या वो बहन इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? परेशान लग रही है। नहीं भैया परेशान नहीं हूँ, लेकिन एक बात बोलूँ? हाँ बता, क्या हुआ? आप ना भाभी की बात मान लिया करो, छोटी छोटी बातों पे इतना झगड़ा मत करा करो, अपना घर मत बिगाड़ो। अरे पागल, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम्हें तो अपनी भाभी का पता है अच्छी तरह से। वो बस थोड़ी गुस्से वाली ज्यादा है, बाकी तो वो ऐसी ही बोलती रहती है। नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और भाभी के बीच में कोई अनबन हो। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखो। हाँ हाँ, भड़का दो अपने भैया को और भड़का के हम दोनों की लड़ाई करवा दो और सब कुछ ले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हो। हाँ मैं गलत समझ रही हूँ, मैं सही समझ रही हूँ तुम्हें और तुम्हारी नीयत को। पूजा, ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? बहुत देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, कुछ कह रही हो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलते जाओगी। मेरी बहन इतनी दूर से मुझे राखी बांधने आई है और तुमने बेमतलब में उसे इतना कुछ सुना दिया। देखो तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में फिर लड़ाई होगी, और हाँ तुम्हें आज फैसला करना ही होगा, या तो मुझसे रिश्ता रखोगे या अपनी बहन से। और हाँ, अगर इनका आना जाना इस घर में रहा ना तो मैं एक पल नहीं रुकूंगी। नहीं भाभी, आप मेरी वजह से झगड़ा मत करो, मैं तो यहाँ बस राखी बांधने आई थी और मैं ये यहीं रख के मैं चलती हूँ। अरे संस्कृति, तू कहाँ जा रही है? अरे सुन तो सही। देखा तुमने? देखा, मुझे बिना राखी बांधे चली गई वो। यही चाह रही थी तुम, यही कलेश चाह रही थी तुम। अब तुम्हें अपने भाई के घर जाना है ना, जाओ और अकेले जाओ, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ अब। ठीक है, अकेले चले जाऊंगे, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। और वापस आने की भी जरूरत नहीं है।
भैया। अरे बहन तुम आ गई। हाँ भैया आ गई। बैठो, ठीक ठाक सब। हाँ भैया मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस हम भी ठीक है। अरे दीपा, दीपा, हाँ जी। अरे पानी लेकर आओ यार, पूजा आई है। और घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। भाई साहब को क्यों नहीं लेकर आए? वो ऑफिस चले गए थे। अच्छा, अरे पर आज तो रक्षाबंधन है, छुट्टी होगी। वो उन्हें ना कोई अर्जेंट काम था तो उन्हें जाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, लो पानी पियो। और भाभी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। और घर पे सब ठीक है? हाँ जी, घर पे भी सब ठीक है। दीपा एक काम करो, चाय बना दो। ठीक है। चाय वाय बाद में बन जाएगी भैया भाभी, पहले आप राखी बंधवा लो। चलो एक काम करो, गिलास रखा हो, राखी बंधवाते हैं। अरे बहन पैर ऊपर करके बैठ जा, अपना ही घर है ये तो। ठीक है बैठ जा। भैया। पैर ऊपर करके बैठ जाओ भाभी। बैठ जाओ। लाओ भैया मेरा गिफ्ट। गिफ्ट तुम्हारा? दीपा जाकर लेकर आओ गिफ्ट। और बताओ भैया, बस। मिठाई कैसी थी? मिठाई अच्छी है। देख बहन, ये है तेरे लिए साड़ी, और देख कर बता तुझे कैसी लगी। अच्छी है। दीपा ये क्या है? ये साड़ी लाया था मैं पूजा के लिए। साड़ी कहाँ जो मैं पूजा के लिए लाया था? वो मुझे पसंद आ गई थी, मैंने तैयार करवा ली। पागल हो गई हो? वो पूजा के लिए लेकर आया था मैं। तो क्या हुआ? वैसे भी दीदी ऐसी साड़ी पहनती है, इससे ज्यादा अच्छी नहीं पहनती वो। कोई बात नहीं भैया, ये साड़ी भी अच्छी है। अरे नहीं बहन, मैं इससे भी अच्छी तेरे लिए साड़ी लेकर आया था। भैया ये भी अच्छी है और मैं इसे जरूर तैयार करवाऊंगी। देखा ना, दीदी को साड़ी पसंद आ गई। मैंने बोला था ना आपसे, आप बेवजह मुझ पे चिल्ला रहे हो। अरे छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा बहन ये बता, तेरे लिए खाने में क्या बनवाऊं? भैया कुछ भी बनवा लो, मैं वही खा लूंगी। ठीक है दीदी, तो मैं आपके लिए ना छोले चावल बना लेती हूँ। अरे नहीं, इसे है ना पनीर बहुत पसंद है। एक काम करो, तू इसके लिए पनीर बना दे। अरे पसंद तो है पनीर, लेकिन अब मार्केट लेने कौन जाएगा। आज ऐसा करते हैं, आज छोले चावल बना लेते हैं और कल सुबह पनीर बना लेंगे। वैसे भी आज दीदी रुकने वाली तो है यहाँ पे। बहन कल तो रुकेगी ना तू? नहीं भैया, कल वो ऑफिस जाएंगे तो इसलिए मुझे आज ही जाना होगा। अरे बहन एक काम करना, कल चली जाना और भाई साहब को फोन करके बोल देना, कल भाई साहब ऑफिस से आते टाइम तुम्हें लेते जाएंगे। नहीं नहीं भैया, आज ही जाना है मुझे। अरे तुम्हें क्या पता घर में कितने काम होते हैं, तुम्हारा तो मुंह चल जाता है। कोई नहीं दीदी, आप आज चले जाना। ठीक है भाभी। किया वही मेरी भाभी ने मेरे साथ किया। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो दीदी को कितना बुरा लगा होगा। एक काम करती हूँ, दीदी को यहीं बुला लेती हूँ फ़ोन करके, तब सॉरी बोलती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ भाभी। कैसे हो दीदी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? क्या आप आज घर पे आ सकते हो? आज तो नहीं, कल आ जाऊंगी, पर अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता दो, मैं फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। नहीं नहीं दीदी, फोन पे बात नहीं करनी, आप कल घर आ जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है दी। हाँ जी भाभी। अरे दीदी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी।
आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बैठो भाभी। नहीं नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आज भाभी कुछ बदली बदली लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है। देखते हैं बात करके। लो दीदी चाय। बताओ आपको क्या बात करनी थी। आज पता है दीदी, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। एक भाई को उसकी बहन से अलग करा दिया और घर त्योहार वाले दिन मैंने उसे खाली हाथ भेज दिया। पता है दी, जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, वैसा ही बर्ताव मेरे घर जाके मेरे साथ हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि एक बहन पे कितना जोर पड़ता है अगर उसकी भाभी उसके साथ ऐसा बर्ताव करे। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना था। नहीं नहीं भाभी ऐसे मत बोलो आप। भाभी मैं भैया को राखी कभी भी पैसों के लिए नहीं बांधती। मैं उन्हें राखी बताए क्यों बांधती हूँ। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है और प्यार बढ़ाता है। और मेरे अंदर कभी भी भैया के लिए प्यार खत्म नहीं होगा। भाभी आप टेंशन मत लो, ये पैसा ये गिफ्ट्स कुछ भी नहीं है। और मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ी आती हूँ भैया से मिलने। मेरे अंदर जो भैया और आपके लिए रिस्पेक्ट है वो हमेशा रहेगी। और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। और भाभी उन बहनों का सोचो जिनके भाई नहीं होते या होते हैं तो वो अपनी बहनों से कोई रिश्ता नहीं रखते। उनका तो त्योहार त्योहार ही रह जाता है। और अब तक तो मुझे सिर्फ भाई का प्यार मिल रहा था, अब भाभी का भी मिलेगा। इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या ही होगी। और भाभी आपने कहा था ना कि मैं लड़ाई करवाती हूँ। नहीं भाभी, अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होगी और आपके और भाई के बीच भी ठीक रहेगा। भाई तो बस यही चाहते थे ना कि हम सबके बीच प्यार बना रहे, और अब तो वो रहेगा ही। हाँ दीदी बिल्कुल, आज से तुम्हारा ये मायका नहीं, ये घर है। जब चाहो जैसे चाहो जितने दिन चाहो वैसे रह सकती हो और जब मन करे तब आ सकती हो। और हाँ चलो शॉपिंग करने चल रहे हैं, कल मैंने आपको कुछ भी नहीं दिलाया था। चलो दीदी। नहीं नहीं भाभी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए और क्या चाहिए मुझे। नहीं दीदी, शॉपिंग तो करने चलेंगे। भाभी का फोन। हेलो। हेलो। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। और बताओ। वो दीदी, मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने आपके साथ कल किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मजबूर मतलब क्या है तुम्हारा भाभी? मतलब बस ये है कि बस भाभी मुझे आपकी एक मदद की ज़रूरत थी। क्या हुआ? वो बात ऐसी है कि थोड़ा ये बताओ, तुम कपड़े लेके आए हो ना उसके लिए? कपड़े? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पिछले महीने तो कपड़े बनवाए थे, क्या अब तुम हर महीने कपड़े बनवाओगे? कपड़े उपड़े नहीं लाई मैं, 500 रुपये देना बस। क्या 500 रुपये? तुम क्या बोल रही हो पूजा? 500 में क्या आता आज के टाइम में? और 500 से ज़्यादा तो उसकी राखी होगी। 500 रुपये बहुत हैं, हर महीने तो वो आती रहती हैं, तो 500 रुपये कौन से कम हुए? हाँ हाँ, भड़का दो अपने भैया को और भड़का के हम दोनों की लड़ाई करवा दो और सब कुछ ले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं गलत समझ रही हूँ, मैं सही समझ रही हूँ तुम्हें और तुम्हारी नीयत को। ये क्या बकवास की जा रही हो तुम? बहुत देर से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में फिर लड़ाई हो गई। और हाँ, तुम्हें आज फैसला करना ही होगा, या तो मुझसे रिश्ता रखोगे या अपनी बहन से। और हाँ, अगर इनका आना जाना इस घर में रहा ना तो मैं एक पल नहीं रुकूंगी। बस अब आप ही मेरी मदद कर सकती हो, उसे आप ही समझा सकती हो। मेरी तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं पूजा से बात करती हूँ। ठीक है भाभी, ओके। मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहती थी कि तुम जितनी इज्जत चाहती हो इतने तुम्हारी नंद भी चाहती है, कि तुम भी अपनी नंद की उतनी ही इज्जत किया करो कि जितने तुम खुद के लिए चाहती हो। और मुझे माफ़ कर देना, मेरा तरीका ज़रूर गलत था, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ते पे लाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम सब कुछ अच्छे से करो। ठीक कह रहे हो भाभी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसी गलती का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और ठीक है, अपना ध्यान रखना। और हाँ, घर में एक पूजा रखी है जिसमें तुम्हें आना है। घर की बेटी आएगी तो मुझे और तुम्हारे भैया को अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं अब रखती हूँ, तुम्हारे भैया खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अपना ध्यान रखना। ठीक है भाभी। सही कह रही थी भाभी, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया।
जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ। इसलिए किसी भी भाभी को अपनी नंद के साथ ऐसा नहीं करना था।